जय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं। किस भारत के किस राज्य से या किस देश से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राप्त हुआ, और जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं हम वही पढ़ेंगे। और हमने आपके लिए ये भी बता दिया था कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, और ये भी बता दिया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो सबसे पहले मैप बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अपनी मैप के माध्यम से अच्छे से याद हो जाए, अपनी रटने की आवश्यकता ना रहे। और जहाँ पर ट्रिक होगी मैं आपके लिए ट्रिक भी बताऊंगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो में मैप के साथ समझने के लिए। इंडिया का कुछ इस तरीके से मैप है। ठीक है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के कुछ स्थल को पढ़ चुके हैं और भारत के भी कुछ स्थल को पढ़ चुके हैं। और यहाँ से एक नदी निकलती हुई आती है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में अपने जल गिराती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप एक ग्लेशियर है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि सानुखाव ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, और कहीं कहीं देखेंगे आप कि सिंधु नदी चेमा इंडुम ग्लेशियर से निकलती है। तो ये 3 देशों में बहती है, चीन में, भारत में और पाकिस्तान में। अब ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, तो कितने देशों में बहती है, 3 देशों में। तो अब सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो बचा हुआ है, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो हमने इसमें बताया था पहले की जो राखी गढ़ी है, यह है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा स्थल है कुछ, वो है स्थल है जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या चीज? चनहुदड़ो। देखिए चनहुदड़ो कहाँ है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये पड़ता है पाकिस्तान का एरिया। और पाकिस्तान में ही जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं कई, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं अपने भारत के। ऐसे ही पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे की डिस्ट्रिक्ट है, प्रांत हैं, जिसका नाम है सिंध प्रांत। क्या नाम है इसका? सिंध प्रांत। अब पूछे ऐसे कि बताइए कि चनहुदड़ो कहाँ है, तो आप ऑफिशियली लगा देंगे। अगर पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान लगेंगे, और पाकिस्तान भी दिया हो, चनहुदड़ो भी दिया हो, तो आप कौन सा लगाएंगे? चनहुदड़ो, वो सॉरी सिंध प्रांत। ठीक है, तो चनहुदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब बात आती है कि ऐसे प्रश्न पूछता है कि बताइए चनहुदड़ो किस नदी किनारे है। तो किस नदी किनारे? मैंने ये कौन सी नदी बताई थी? इस नदी का नाम है सिंधु। कौन सी? सिंधु नदी। तो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब ऐसे प्रश्न पूछता है कि बताइए चनहुदड़ो कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे आप? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे? सिंध प्रांत में। पूछे कि किस नदी किनारे है, तो किसके? सिंधु नदी के किनारे है। अब बात आती है कि इसकी खोजकर्ता, चनहुदड़ो की खोजकर्ता कौन है? कौन खोजकर्ता? देखिए, तो चनहुदड़ो की जो खोजकर्ता हैं वह है अर्नेस्ट मैके एवं मजमूदार। कौन है? अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके एवं मजमूदार। अर्नेस्ट मैके एवं मजमूदार। तो जो यहाँ से जो ऐसे याद रख सकते हैं इनका नाम, यहाँ से जो चनहुदड़ो है, यहाँ से ज्यादातर चीजें जो है महिलाओं से संबंधित जो भी चीजें हैं वह ज्यादा मिली हैं, जैसे लिपस्टिक, शीशा, कंघा, ये सब चीजें यहाँ से ज्यादा मिली है। तो जब महिला जाती है, जैसे मैके में जाती है, तो मैके में क्या करती है? श्रृंगार वगैरह करती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मैके जो कहाँ है, मैके ने किसकी खोज की? चनहुदड़ो की।
अब यहाँ से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, प्राप्त स्थल, तो ये कौन कौन से, जैसे कि है आपका मनका बनाने का कारखाना, इसका मनका बनाने का कारखाना, कहाँ पे, इस एरिया की बात चल रही है अभी, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो ऐसे पूछ लेता है कि बताइए मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है आपके चनहूदड़ो से मिला है मन के बनाने का कारखाना, या पूछ लेगा कि कहाँ से मिला है, तो कहाँ पे, पाकिस्तान में मिला है। और क्या मिला है यहाँ से, लिपस्टिक मिली है, क्या चीज, लिपस्टिक, लिपस्टिक मिला है, और मिला है शीशा मिला है, और कंघा मिला है, शीशा, कंघा, लिपस्टिक, जो भी है, जितनी भी महिलाओं से संबंधित चीजें हैं वह सभी यहाँ से मिली हुई हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ से मिली हुई है, जो बिल्ली का, किसका, बिल्ली का, क्या देख रहे हैं भाई, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, कुत्ते के पंजे के निशान, तो कहाँ से मिली है, ऐसे पूछ लेता कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से कुत्ते के, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान पाए गए हैं, तो कहाँ पे, आपके चनहूदड़ो में। यह प्रश्न आपके कई बार पूछा गया है। और यह भी पूछा गया कि बताइए मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो कहाँ से, आपके चनहूदड़ो से मिला है। तो ये सब चीजें थी, कंघा, लिपस्टिक, और भी याद सकते हैं काजल वगैरह, ये सब कहाँ से मिली हैं, आपके चनहूदड़ो से मिली है। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल। अब आगे बढ़ता है, एक स्थल और है जिसका नाम है वनावली, क्या चीज, एक स्थल का नाम है जिसका नाम है वनावली। कौन सा स्थल है, वनावली। देखिए वनावली जो है यह कहाँ पड़ता है, यह आपके पड़ता है, जैसे यहाँ पर दिल्ली के पास में एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, क्या नाम है इसका, हरियाणा। हरियाणा ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। और कहाँ पे है, ऐसे पूछ लेते कि बताइए कि वनावली कहाँ है, तो कहाँ पे है ये, आपके हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ पर है, हरियाणा एक राज्य हो गया, तो हरियाणा में जिले हैं, जैसे के नाम है एक हिसार डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हिसार। पूछे कि बताइए वनावली कहाँ है, तो यह हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है वनावली। इतनी बात आपको क्या है, ध्यान रखनी है। अब ऐसे पूछ लेता है कि बताइए हिसार कहाँ पर है, तो कहाँ पे, वनावली, सॉरी ऐसे पूछे कि बताइए वनावली कहाँ पर है, तो कहाँ पे है, आपके हरियाणा में है। अब पूछ लेता है कि ऐसे करके बताइए इसके यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से मिला है, यहाँ से लिखो ऐसे कि मिट्टी का पका हुआ हल, मिट्टी का पका हुआ हल मिला है। यहाँ इतनी बात आपको याद रखनी है, क्या चीज, मिट्टी का पका हुआ हल, ठीक है। अब पूछिए कि बताइए कि मिट्टी का पका हुआ हल कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, आपके वनावली से मिला है। अब पूछिए कि बताइए मिट्टी के इस पके हुए हल को क्या कहते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेंगे, मिट्टी के पके हुए क्या लिखा है, पके हुए हल को टेराकोटा कहते हैं, इसे याद रखेंगे आप, टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी के पके हुए हल क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया कि बताइए मिट्टी का पका हुआ हल, या कह सकते हैं मिट्टी का हल, तो कहाँ से मिला है, आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पे, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में भी एक जगह है वनावली। अब पूछे कि मिट्टी के पके हुए हल क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ये आपके प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, इसे बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इससे, इतनी बात आपको मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए याद हो गई होगी। अब एक जगह पड़ती है भारत में ही जिसका नाम है रोपड़,
क्या चीज? रोपड़। देखिए यह रोपड़ आपके कहाँ पड़ता है? यह रोपड़ पड़ता है आपके वहां, क्या कहते हैं उसे, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है पंजाब। इसका क्या नाम है? पंजाब। अब पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रोपड़। अच्छा पूछे कि किस नदी किनारे है? सतलज नदी के। ठीक है, पूछे कि बताइए सतलज नदी जो रोपड़ किस नदी किनारे है? तो किसके? सतलज नदी किनारे है पंजाब में। अब पूछे इसकी खोजकर्ता कौन? इसके खोजकर्ता देखिए इसके खोजकर्ता कौन है? ये जो पूछा जाता है वही बता रहे हैं यहाँ पे। खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन? यज्ञदत्त शर्मा। किसको खोज करता है? आपके रोपड़ के खोज करता है। अब पूछता है ऐसे कि बताइए यहां से एक मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी पूछे थे कि बताइए तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है? तो कहां से बताएंगे आप? तो आप बताएंगे आपके रोपड़ से। रोपड़ कहां पड़ता है? आपके पंजाब में पड़ता है। आप इतनी बात जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात क्या बचा इसमें? रंगपुर। अब जिला आता है एक जगह आती है रंगपुर। यह पड़ती है आपके गुजरात में। वहां पे गुजरात में। जिला है अहमदाबाद। क्या चीज? अहमदाबाद। पूछे अहमदाबाद कहाँ है? तो कहाँ पे आप बताएंगे? गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? आपके गुजरात में है। हाँ इससे याद रखेंगे आप, ये रूपनगर। रूपनगर एक जगह है वहां पे, ठीक है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? रूपनगर में। अब इसकी खोजकर्ता जो है वह है, खोजकर्ता लिख लो पहले इसके। खोजकर्ता है इसके SR राव। कौन है इसके खोजकर्ता? रंगपुर के खोजकर्ता कौन है? SR राव। पूछे कि किस नदी किनारे है? तो आप किस नदी किनारे बताएंगे? मादर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? मादर नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है आपके? मादर नदी के किनारे है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? आपके गुजरात में। ये जो एरिया है ये आपका गुजरात का एरिया है। ये पूरा एरिया किसका है? गुजरात का एरिया, ठीक है। अब यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिला है आपके धान की भूसी। किसकी? धान की भूसी। और क्या मिला है यहाँ से? ज्वार। क्या चीज? ज्वार मिला है। और क्या मिला है यहाँ से? बाजरा मिला है। इतनी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? आपके रंगपुर से। रंगपुर कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है अहमदाबाद जिला। क्या नाम है? अहमदाबाद जिला है। किस नदी किनारे है? मादर नदी किनारे। पूछे कि रंगपुर किस नदी किनारे है? तो किस नदी किनारे है? आपके मादर नदी किनारे है। यहाँ से प्राप्त क्या हुई? धान की भूसी। पूछ ली कि बताइए कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? यदि आपको पता हो तो आप एक नंबर पा जाएंगे, अंतर कोई बात नहीं, ठीक है। और ज्वार बाजरा ये कहाँ से मिला है? आपके रंगपुर से। इतनी बातें आपको ध्यान रखेंगे। अब बात आती है एक और है जिसका नाम है सुरकोटदा। इसका क्या नाम है? सुरकोटदा। इसका क्या नाम है? सुरकोटदा। सुरकोटदा। देखिए जो सुरकोटदा है ये पड़ता है, यह भी आपके गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे जो एरिया है ये वाला यहाँ पे पड़ता है कच्छ लगभग। क्या पड़ता है यहाँ पे? कच्छ। इस एरिया में तो सुरकोटदा कहाँ है? कच्छ में है। कहाँ पे है? आपके कच्छ में है। ये कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है। अब पूछिए कि बताइए यह किस नदी के किनारे है? तो आप किस नदी किनारे बताएंगे? तो किस नदी किनारे बताएंगे आप? ये है आपके सरस्वती नदी के किनारे। किसके? सरस्वती नदी के किनारे है। पूछे कि बताइए सुरकोटदा किस नदी किनारे है? तो किस नदी किनारे है? आपकी सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से मिला क्या क्या है?
कलश समाधान मिला है। क्या मिला है यहाँ से? कलश। देखिए कलश समाधान क्या होता है मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार। क्या होता है देखिए, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक घड़ा टाइप का लेते हैं तो उसमें उसकी हड्डियां रख करके गंगा में सरा दी जाती हैं, मतलब कि बहा दी जाती हैं, तो उसी की बोलते हैं कलश समाधान। मतलब कि उसमें हड्डियां रख के उसमें गंगा में सरा देते हैं, ऐसे कुछ होता है। और यहाँ से क्या मिला है? एक तराजू मिला है यहाँ से। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से एक तराजू मिला है और एक मिला है यहाँ से खोपड़ी। किसकी खोपड़ी मिली है? एक खोपड़ी मिली है। किसकी? ऐसे शायद घोड़े की है, शायद घोड़े की खोपड़ी। एक बार पक्का कर लेता हूँ थोड़ा। घोड़े की खोपड़ी, घोड़े की खोपड़ी में भी आता हूँ, थोड़ा पक्का कर लें। हाँ सही है, घोड़े की खोपड़ी मतलब घोड़े की हड्डी मिली है यहाँ पे। कैसी? घोड़े की हड्डी। अब इतनी चीजें पूछ लेता है आपसे कि बताइए कलश समाधान कहाँ से मिला है आपके? सुरकोटदा से मिला है। तराजू कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है आपके? सुरकोटदा से मिली है। और ये किस नदी के किनारे है आपके? कच्छ में है, सरस्वती नदी के किनारे। पूछे कि रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? आपके पंजाब में पड़ता है। किसने खोज की? इसने जगदत्त शर्मा ने की थी खोज। और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? आपके रोपड़ से मिली है। तो आज का था ये हमारा लेक्चर, और इससे अगले लेक्चर में जानेंगे हम कि सिंधु जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, और इसके राजनीतिक कार्य जानेंगे, सामाजिक कार्य जानेंगे, धार्मिक कार्य जानेंगे। तो ये सभी जानेंगे इसके कारण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।